हेलो दोस्तों, मैं आपका मुकेश A to Z ऑनलाइन सॉल्यूशन आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का 2025 से 29 सेशन ऑन ऑफलाइन फॉर्म जो भरा रहा है, वो फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए और उस फॉर्म को भरने के बाद कहाँ जमा करना है और उस फॉर्म को भरने में कितना समय लगेगा और उसका प्रोसेस क्या क्या है, मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। तो चलिए आपको हम फॉर्म के बारे में बताते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। तो हम लोग पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी BA BCom BSc सेमेस्टर 1 का ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम लोग इसमें जान लेते हैं ये जो फॉर्म है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का, इसको हम लोग कैसे भरें कि कोई गलती वगैरह ना हो। ठीक है, और देखते हैं, बताते हैं आपको हम इस फॉर्म के बारे में कैसे भरना है सावधानी से। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मॉडल तैयार कर लिया हूँ जिससे आपको समझने में काफी आसानी होगी। तो सबसे पहले पूछता है कि टाइप ऑफ एग्जाम, टाइप ऑफ एग्जाम मतलब, तो इसमें हम लोग डाल देंगे यूजी सेमेस्टर 1 एग्जाम 25। ठीक है, सेम। उसके बाद फिर हमसे यहाँ पूछता है कि आपका कॉलेज नेम विथ कोड, मतलब आपका कॉलेज का नाम क्या है और उसका कोड क्या है। तो कॉलेज का नाम आपका जो भी हो, अपने आपका जो रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको मिला होगा उस पर कॉलेज का नाम लिखा हुआ रहता है, तो कॉलेज का नाम उससे देख लेंगे और यहाँ पे डाल देंगे और उसका कोड यहाँ पे साथ में हम अटैच कर देंगे। ठीक है, फिर कोर्स नेम, तो कोर्स नेम में यूजी NEP सेमेस्टर रहने देंगे। ईयर पूछता है, ईयर सेमेस्टर, तो फर्स्ट ईयर है और फर्स्ट सेमेस्टर है, पहला ही साल है तो यही रहेगा। अब पूछता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आपका जो मेन ऑनर है, ऑनर्स पेपर, उसका भी नाम सिर्फ डाल के छोड़ सकते हैं यहाँ पे, या नहीं तो आपका जो भी पूरा सब्जेक्ट है जो कि आपके रजिस्ट्रेशन स्लिप में दिया हुआ है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे ये मैंने हिंदी में से लिखा कि आपको समझने में आसानी होगी। और फॉर्म कभी भी भरिएगा तो कैपिटल लेटर का ही यूज करिएगा, कैपिटल लेटर का ही यूज करना है। जैसे में कैपिटल लेटर आपको हम यहाँ पे बताते हैं, कैपिटल लेटर मतलब क्या होगा, कैसे लिखना है। तो कैपिटल लेटर में जैसे कि हमको यहाँ पे अपना सब्जेक्ट का नाम दिया था, मान लीजिए मेरा ऑनर्स है हिंदी ऑनर्स, तो हम ऐसे हिंदी ऑनर्स अपना जो भी है, किसी का हिंदी ऑनर्स होता है, किसी का हिस्ट्री होता है, किसी का पॉलिटिकल होता है, किसी का फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, वो लोग अपना यहाँ पे पेन से भरना है। ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, आपको पेन से भरना है कैपिटल लेटर में। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ऑनर्स का नाम लिख देंगे। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, तो रजिस्ट्रेशन नंबर हमको कहाँ से मिलेगा, तो रजिस्ट्रेशन नंबर हमको रजिस्ट्रेशन स्लिप से मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन स्लिप पे हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ रहता है, वो यहाँ पे डाल देंगे। फिर यूनिवर्सिटी रोल नंबर, तो जो हमारा रोल नंबर है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, वो भी हमारा उस रजिस्ट्रेशन स्लिप पर ही रहेगा, देख के डाल देंगे। ठीक उसी तरह फिर हो गया कॉलेज का रोल नंबर, आपका कॉलेज रोल नंबर क्या है। तो कॉलेज रोल नंबर किसे पर चलेगा भाई, तो हम लोग जब एडमिशन लेते हैं या फिर फॉर्म भरते हैं एडमिशन के लिए किसी कॉलेज में, तो कॉलेज में हमारा एक ID कार्ड बन जाता है उस पोर्टल पे ही, तो वो ID कार्ड पे हमारा रोल नंबर लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पे देखिए कॉलेज के ID कार्ड वाला रोल नंबर यहाँ पे डाल देना है नंबर में। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पे हो गया कैंडिडेट नेम। नेक्स्ट में कैंडिडेट अपना नाम, खुद का नाम अंग्रेजी के बड़े बड़े अक्षर में भरना है यहाँ पे, कैपिटल लेटर। पिताजी का नाम, तो पिताजी का नाम भी यहाँ पे अंग्रेजी के बड़े बड़े अक्षर में भरना है। माँ का नाम भी यहाँ पे पेन से यूज करके ये सब भरना है। अब यहाँ पे आ गया कैटेगरी, तो कैटेगरी में हमको यहाँ डालना है कि कोई भी जाति से कोई भी हो, तो अपना जाति का नाम यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल लेटर में। जैसे कि मान लीजिए मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, मैं अपना जाति का नाम और ब्रैकेट में जनरल लिख दूंगा या फिर अनरिजर्व लिख दूंगा। या फिर मैं OBC से हूँ तो मैं अपना जाति का नाम और ब्रैकेट में यहाँ पे OBC डाल दूंगा, हो गया सब कैपिटल लेटर में। सब कैटेगरी आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। ये बेसिकली होता है
माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए। माइनॉरिटी कम्युनिटी मतलब जो अल्पसंख्यक होते हैं उनके लिए होता है सब कैटेगरी। तो अगर आप अब अल्पसंख्यक में हैं, जैसे सिख हो गया, मुस्लिम हो गया, उसमें भी जो आप हैं वो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। अब आगे रिलीजन मतलब होता है धर्म, किस धर्म से आप बिलोंग करते हैं। तो हम जिस धर्म, हिंदू हैं तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम, अपना यहाँ पे हम कैपिटल लेटर के हिंदी अंग्रेजी के बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद होता है नेशनैलिटी और डोमिसाइल। नेशनैलिटी मतलब होता है कि आप किस देश के रहने वाले हैं, राष्ट्रीयता। तो मैं इंडिया का रहने वाला हूं, तो मैंने यहाँ पे अपना इंडिया डाल दिया। आप भी इंडिया डालिए, क्या कि ये जो बिहार, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार में ही है और लगभग लड़के तो यहीं से हैं, तो इंडिया, और डोमिसाइल था तो बिहार। मैं बिहार से, तो मैं भी अपना बिहार लिख दिया। उसी तरीके से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है और जेंडर है। तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा आप यहाँ पे उसको अपने डेट ऑफ बर्थ अपना मेंशन कर लीजिएगा अंग्रेजी में स्लैश देकर, जो जेंडर आपका है। जेंडर यानी कि लिंग, हम पुरुष है या स्त्री है, महिला है, वो अपना यहाँ पे फीमेल मेल अपना ले लीजिएगा। उसके बाद टेलीफोन पूछ रहा है तो हम यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, ईमेल आईडी डाल देंगे अपना। और इसके बगल में आ जाइए आधार नंबर। आधार नंबर जो हमारा 12 अंक का आधार नंबर होता है वो हम यहाँ पे डाल देंगे अपना। अपार आईडी पूछ रहा है तो हमारे पास जो अपार आईडी कार्ड, एबीसी कार्ड है, उसका नंबर यहाँ पे डालना है। अगर नहीं है तो उसके बारे में कैसे बनाना है हमारे YouTube चैनल पे डाला हुआ है। आप हमारे YouTube चैनल पे जाके हमारे वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं कैसे बनाना है, कैसे बनता है, काफी आसानी से बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ जाएंगे प्रेजेंट एड्रेस। तो प्रेजेंट एड्रेस मतलब होता है जहां आप अभी रह रहे हैं वहां का पूरा पता है। जैसे मान लीजिए कि मैं पढ़ाई करने के लिए अभी पटना में रह रहा हूँ और मेरा घर है आरा, तो मैं यहाँ पे पटना का पूरा एड्रेस डालूंगा। ठीक है, तो पटना का पूरा एड्रेस पिन कोड के साथ। और ये कहता है परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पे मैं अपना परमानेंट एड्रेस मतलब मेरा जहाँ घर है, मैं जहाँ जन्म लिया हूँ, जहाँ मेरा पूरा परिवार रहता है, फैमिली जहाँ पे है, वहां का एड्रेस डालेंगे। या फिर आप दोनों में सेम एड्रेस भी डाल सकते हैं, अपना परमानेंट एड्रेस वाला है, ये कुछ ज्यादा मायने नहीं रखता है। ठीक है, अब इसमें आगे सब्जेक्ट पेपर्स। तो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट का नाम पूछता है MJC1। MJC1 में हमारा मेन सब्जेक्ट है ऑनर्स, अपने ऑनर का नाम यहाँ पे डाल देंगे, ऑनर सब्जेक्ट का नाम। और बाकी जो हमारे रजिस्ट्रेशन स्लिप में जो सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है वो सब हम लोग यहाँ पे देख के अपना वो सब सब्जेक्ट इसमें उतार देंगे सेम। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पूछता है अभ्यर्थी का नाम हिंदी में, तो हम अपना नाम यहाँ पे हिंदी में अपना लिख लेंगे। अपना हिंदी में नाम जो भी होगा हिंदी में अपना नाम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे कहता है हिंदी में सिग्नेचर, अंग्रेजी में सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट इन इंग्लिश, तो यहाँ पे इंग्लिश में साइन करना है। यहाँ पे साइन हो जाएगा इंग्लिश में, और यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम, जो कैंडिडेट का नाम है अपना नाम। ठीक है, इतना होने के बाद हम लोग इसको एक बार ऊपर देख लेते हैं। ऊपर में यहाँ कह रहा है कि आपको यहाँ पे आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे डालना है, चिपकाना है। तो हमारे पास अगर पासपोर्ट साइज फोटो तो ठीक है, नहीं है तो कोई भी साइबर कैफे वगैरह में जाके हम लोग फोटो खिंचवा लेंगे। फोटो खिंचवा के निकाल के यहाँ पे हम लोग 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं, 3 महीने के अंदर का फोटो यहाँ पे देख के फोटो भी चिपका देंगे। यहाँ पे चिपका के और यहाँ पे अपना हस्ताक्षर साइन करके इस फॉर्म को हम लोग कॉलेज में, अपना जो भी मेरा कॉलेज है, जो भी अपना कॉलेज हो, उस कॉलेज में इस फॉर्म को भर के हम जमा कर देंगे। जब हम इस फॉर्म को अपने कॉलेज में जमा करेंगे तो हमारे वहां पे जमा होने के बाद इसको वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई करने के बाद हमको वहां पे फॉर्म नंबर मिलेगा, जिस फॉर्म नंबर से हम लोग पेमेंट करेंगे और हम लोग का एग्जाम हो पाएगा, या फिर हमारा एडमिट कार्ड कहें तो जनरेट हो पाएगा। तो यही प्रोसेस है। और इसको कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे मान लीजिए कि हम इसको फॉर्म भर के जमा कर दिए तो हमारे कॉलेज में बताया जाएगा कि आप यहाँ कॉलेज में ही पेमेंट कर लीजिए। कहीं भी कॉलेज में ही पेमेंट होता है, 600 का पेमेंट हो, 1100 का पेमेंट हो, 1200 का पेमेंट हो, कॉलेज में पेमेंट लगता है। और कभी नहीं तो वो लोग बोलेंगे वेबसाइट से पेमेंट करने के लिए,
तो वो लोग ऑनलाइन कर देंगे कि आप जाइए ऑनलाइन पेमेंट कर लीजिए, आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इतना बात तो मैंने बताया, आपको समझ में आया, जितना हम समझ आया होगा। और कोशिश करूंगा कि आपको ऐसे ही सारा इन्फॉर्मेशन पहले दिया करूं। अभी तो मेरा कुछ दिन से तबीयत ठीक नहीं था, इसीलिए मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो अब कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर आप लोग के साथ जुड़ा हुआ रहूं और आपको जानकारी देता रहूं। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, प्लीज सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, इतना कुछ होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अपने कॉलेज में जाएंगे। ये जो हम लोगों ने जो ये फॉर्म को भर लिया है, ये फॉर्म को ले लेंगे, साथ में अपना आधार कार्ड ले लेंगे, और जो हमारा रजिस्ट्रेशन स्लिप था जो हम लोग को पहले से मिला हुआ है वो हम ले लेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप जिससे हम लोग अपना कॉलेज में फॉर्म वगैरह भरे थे उसका वो ले लेंगे। उसके बाद आधार कार्ड हो गया, स्लिप हो गया, फॉर्म हो गया, और हमारे पास अगर एबीसी कार्ड है तो हम लोग अपना एबीसी कार्ड यानी कि आधार कार्ड ले लेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो मेरे YouTube चैनल पर आधार कार्ड कैसे बनाना है काफी आसानी से 2 से 3 मिनट बन जाता है, तो दिया हुआ है। आप लोग देख अपना आधार कार्ड या फिर एबीसी आईडी कार्ड बना सकते हैं बिना कोई झंझट के, बिना कोई झमेला के, आराम से। उसके बाद मैं आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और मैं आप लोग के लिए ऐसा ही वीडियो बनाता रहूंगा। अभी कुछ दिनों से मेरा तबीयत ठीक नहीं था, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन मैं आज से कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग के लिए वीडियो बनाऊं और आपको सारा जानकारी दूं। तब तक के लिए राधे राधे।